पल हमारे साथ बनी हुई है देवली से और उनके साथ राजेंद्र गुर्जर मौजूद हैं जो कि कैंडिडेट हैं। डिंपल, ओवर टू यू, उनसे बातचीत कीजिए किस तरीके का ये चुनाव रहा और क्योंकि आज वोट डाले जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, इसके लिए वो किस तरीके से अपील कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और उनमें से एक देवली उनियारा से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, ये वो सीट है जिसको लेकर दो ही बातें सबसे ज्यादा चर्चा में, टिकट वितरण और त्रिकोणीय संघर्ष। क्या मानते हैं, वाकई कितना संघर्षपूर्ण है ये मुकाबला? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को टिकट दिया था, ये तो उसी दिन तय हो गया कि सीट जीतेगी, क्योंकि आमजन मेरे साथ था। आमजन की भावना थी कि राजेंद्र गुर्जर को टिकट मिलना चाहिए और जब शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को टिकट दिया उस दिन ही जनता ने ये तय कर लिया कि इसको विधानसभा में पहुंचाएंगे। आज मतदान का दिन है और अभी से शुरू हो गया मतदान और शाम, और ये वो जगह भी है जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा से ज़्यादा आता है। क्या कहना चाहेंगे, वोट की अपील लोगों से? मैं अभी बूथ पे जाके आया हूँ, सब लोग वोट पोल कर रहे हैं। अधिक से अधिक 90% पोलिंग करने की उम्मीद है। सब लोग कह रहे हैं कि हम वोट डाल के बाकी जलपान करेंगे, पहले वोट डालेंगे। और सब लोग लग रहे हैं अभी अपना काम निपटाई। जैसे हमारे खाटू श्याम जैसे भी आए भाई साहब, ये कह रहे हैं मैं वोट डाल के जाऊँगा। तो सब लोग अपना वोट का उपयोग करेंगे, क्योंकि वोट की ताकत को हर आदमी, आम आदमी समझने लग गया कि हमारी वोटों से सरकार बनती है, हमारी वोट से ही विधायक बनते हैं और हमारी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो हमारे केंद्र की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, वोट की ताकत से ही हम जिनको चुनते हैं वही हमारी सेवा करते हैं, ऐसा आमजन मानते हैं। राजेंद्र जी, पिछले जो 2 चुनाव रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के हित में या कह सकते हैं कांग्रेस के हित में रहे। हालांकि वोटिंग का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इस बार क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भी बयानबाजी लगातार हो रही है कि भाजपा ने एडी चोटी का जोर लगाया प्रचार प्रसार में, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त है कि इस पर उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखो, पार्टी चुनाव लड़ती है तो पूरी तैयारी से लड़ती है। चुनाव लड़ना भी चाहिए, अपने जो भी अपनी ताकत है उसको लगाना भी चाहिए। ये चुनाव का तरीका भी यही है, तो हम तो हमेशा ही इसी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। अब कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस के विषय में तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, आज मतदान का दिन है और परिणाम तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन क्या कहेंगे, 11 साल पहले का नज़ारा और अब का नज़ारा कहीं सेम होगा या उसमें कुछ बदलाव? परिणाम तो आ चुका। जिस दिन टिकट तय हुआ था, आज जिस तरह से जनता में उत्साह उल्लास है, तो इन्होंने तय कर लिया कि पहले जो 2013 का उस समय हमको जितने वोट मिले उससे अधिक वोट मिलेंगे और अब तक की सबसे बड़ी बीजेपी की जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। लोगों की सोच के अनुसार जो हमारे आमजन लोग बताते हैं कि इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान करने के लिए। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, कह सकते हैं कि वाकई जो इनका कहना था कि उम्मीदवार जो भी होते हैं अपने अपने दावे यहाँ पर करते हैं, लेकिन मतदान यहाँ पर जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और जो वोटिंग परसेंटेज है हमेशा यहाँ पर हाई रहता है, लेकिन इस बार का वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, परिणाम जब आएंगे, जब आने वाले समय में परिणाम आएंगे उसके बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन अभी के लिए जो ये कहा जा रहा है कि चाहे, शुक्रिया। फिलहाल के लिए वापस आपका रुख करेंगे, दीपिका का रुख कर लेते हैं क्योंकि देवली उनियारा का जिक्र कर रहे हैं। दीपिका, 3 बीते चुनाव का यहां का भी जरा पूरा गणित समझाइए कि क्या रहा। बिल्कुल विजेंद्र, ग्राउंड की स्थिति तो डिंपल ने दिखा दी, लेकिन बीते 3 बार की स्थिति क्या रही वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। शुरुआत 2023 से ही कर लेते हैं और सबसे पहले आप देखेंगे 2023 में देवली उनियारा का किस तरीके से, क्या परिणाम किसका रहा हित में और किसकी स्थिति कैसी रही। बात सबसे पहले करेंगे हरीश मीणा की, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। 47.49% इनका वोट शेयर रहा था, जीत हासिल उन्होंने की थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर विजय बैंसला को मैदान में उतारा गया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ गया विजय बैंसला को। 38.82% इनका वोट शेयर रहा था, लेकिन हार गए थे। अब 2018 की बात कर लेते हैं, 23 के बाद, क्योंकि हरीश मीणा यहां से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के 50.79% वोट शेयर रहा, जीत हासिल की इन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ गया। 18 में भी और 23 में भी यहां पर राजेंद्र गुर्जर मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 39.37% वोट शेयर इनको मिला, हार गए थे। अब 18 के बाद 2013 की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीते 3 बार के स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। तो 2013 में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत हासिल कर ली थी, राजेंद्र गुर्जर यहां से मैदान में थे और जीत हासिल हुई और उनका जो वोट शेयर रहा था वो 51.08% रहा था। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट राम नारायण मीणा यहां से थे, मैदान में उतरे थे और चुनाव लड़ा मजबूती से, लेकिन हार गए। 33.23% इनका वोट शेयर रहा था विजेंद्र।
चलिए दीपिका, बहुत शुक्रिया, क्योंकि और भी अहम सीटें हैं, उसको लेकर भी आपसे और विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन क्योंकि देवली उनियारा की बात हो रही है, ऐश्वर्य, विजय बैंसला और देवली उनियारा जितनी मौजूदगी होनी चाहिए थी वैसा कुछ नजर नहीं आया, क्या वजह लगती है? देखिए, विजय बैंसला पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज के सभी लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हुआ तो उसके बाद वही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को संभाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहां पर प्रश्न ये उठता है कि विजय बैंसला क्यों नहीं दिखाई दिए, तो उसका सबसे सटीक उत्तर यह है कि दीपावली के दिन जब मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारियों से, आईपीएस अधिकारियों से और नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तो विजय बैंसला भी अन्य जो भाजपा के नेता थे, प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था, उसी फहरिस्त में शामिल थे। सभी से गले मिल रहे थे, आराम से मुलाकात कर रहे थे, कोई गिला शिकवा नहीं था। लेकिन अंदर खाने गिले शिकवा अलग चीज है। तो विजय बैंसला ने उस दिन मैसेज दिया था अपने आप को संगठन के प्रति पूरी तरीके से, जिसे कहा जाए अनुशासन बनाए रखने का एक मैसेज था। और उसके अलावा वो गए भी, बीच बीच में उन्हें बुलाया। तो दिल्ली के 2-3 बड़े नेताओं से उस पीरियड में मुलाकात की थी जब राजेंद्र गुर्जर को टिकट मिला था। लेकिन गुर्जर समाज का जहां तक मैं सोचता हूं, राजेंद्र गुर्जर भी वहां के लोकल हैं और गुर्जर समाज से ही आते हैं। हालांकि वो चीज अलग है कि आप गुर्जरों को भी अलग अलग लौर है, खारी है, खटाना है, कसाना है, बिराना है, अलग अलग चीजों में बांट दें, वो अलग चीज है। लेकिन राजेंद्र गुर्जर लोकल है और विजय बैंसला भी जानते हैं, क्योंकि विक्रम सिंह गुर्जर जो दूसरी पार्टी से आए हैं वो भी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो विजय बैंसला को हो सकता है कि आगामी दिनों में, मैं फिर अलर्ट कर दूं कि आगामी दिनों में संगठन की तरफ से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। ये अहम जिक्र आप कर रहे हैं इस बात का। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस भूमिका में विजय बैंसला नजर आते हैं।